हेलो एवरीबॉडी, दीपाली सेन दिस साइड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, अ ग्रैंड वेलकम टू ईच वन ऑफ यू टू टुडेज ट्रेनिंग. सो गाइस, हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन? जस्ट टाइप एक्साइटेड. Excited. So there are a lot of people excited for today's session. So guys, just confirm me. Can you all see me? Can you all hear me? Type clear in the chat box if you can see me and hear me. Clear. Okay, perfect. So guys, today we are going to talk about Instagram algorithm. So let me share my screen with you all and let's get started. So guys, I hope you can see my screen. Guys, if you can see my screen, type yes in the chat box. Type yes in the chat box if you can see my screen. Yes. Okay, perfect. So let's start the training. सो गाइस, 3 रूल बिफोर आई स्टार्ट. नंबर 1, 100% फोकस. आपका 100% फोकस होना चाहिए. आज की ट्रेनिंग में जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उन सभी से दूर हो जाओ. नंबर 2, गाइस प्लीज कीप योर नोट्स एंड पेन विथ यू. अगर आप कहोगे कि नहीं मैम बताइए, हम सारी चीजें नोट डाउन कर लेंगे माइंड में, तो ऐसा नहीं होता. दिमाग में 100 चीजें चल रही होती है तो हम भूल जाते हैं. ठीक है, सो कीप योर नोट एंड पेन विथ यू. नंबर 3, पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन. गाइस देखो, जो मैं आपको कंटेंट डिलीवर करने आई हूँ, मैं तभी कर पाऊंगी जब आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे. सो पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन. सो गाइस, हु एम आई? यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हैं जो कि मुझे पहली बार सुन रहे हैं. तो जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए एक मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन. सो गाइस, आई एम दीपाली सेन. आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंडिया क्लब एंड कंटेंट क्रिएटर. एंड मैंने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को ट्रेन किया है, जहां पर मैंने उनको इस चीज पर फोकस कराया है कि कैसे वो मोबाइल और इंटरनेट की हेल्प से स्किल को डेवलप कर सकते हैं. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, आज वो उन स्किल को डेवलप करके अपनी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट क्रिएट भी कर रहे हैं. सो ये तो हो गया मेरा शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन, जो कि आज मुझे पहली बार सुन रहे थे. So guys, you are going to learn these 5 things today. Number 1, type of algorithm. Here a lot of people don't even know there are multiple type of algorithm. There are multiple type of criteria. What if I tell you I will give few criteria जिसके बेसिस पे आपकी रील वायरल जाएगी. मैं आपको वायरलिटी कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी और रील के वायरल होने के पीछे साइंस भी बताऊंगी, और मैं आपके सामने आज कुछ वायरल अकाउंट भी डिकोड करूंगी इन जस्ट 3 वर्ड्स. सो गाइस, व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम है क्या? देखो, एल्गोरिदम को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं कि आज आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पर्सनल ब्रांडिंग. एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है. अगर आपको एक क्लाइंट चाहिए होता है, लीड चाहिए होता है, और आज के टाइम पे वो एक कंटेंट के थ्रू बहुत ज्यादा इजीली हो सकता है. ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम हम बहुत कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ डाल रहे हैं, लेकिन हमारी वायरल नहीं जा रही है. मैम व्यूज नहीं आ रहे, अब क्लाइंट छोड़ो, फॉलोवर्स भी नहीं आ रहे. गाइस यू नो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको एल्गोरिदम के बारे में नहीं पता है. एल्गोरिदम ही डिसाइड करता है कि आपकी रील में कितने व्यूज देने, इसको वायरल करना है कि नहीं करना है. ये सब कौन डिसाइड करता है? एल्गोरिदम. तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि एल्गोरिदम को समझना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. सो वॉट इज एल्गोरिदम? अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ कोड दैट डिस्ट्रीब्यूट योर कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम. इट्स अ फॉर्म ऑफ कोड दैट डिस्ट्रीब्यूट योर कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम. राइट इट एवरीबडी. आप सभी को ये चीजें लिखनी है. ओनली ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो सेशन में और सुन रहे हो. ठीक है, आपको ये लिखना भी है. सो एल्गोरिदम क्या होता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ कोड दैट डिस्ट्रीब्यूट योर कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एल्गोरिदम? इसका रोल क्या होता है? सो इट टेक कंटेंट फ्रॉम क्रिएटर टू गिव इट टू कंज्यूमर. अब आप कहोगे कि मैम समझ में नहीं आया, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं. दिस इज यू. यू आर अ क्रिएटर. दिस इज योर कंज्यूमर. दिस इज योर ऑडियंस. इन बिटवीन बोथ ऑफ यू एक कीड़ा है जिसका नाम है एल्गोरिदम. क्या है? एल्गोरिदम. ये डिसाइड करता है कि आपकी रील में कितने व्यूज देने हैं. ठीक है, इसको कितने लोग तक पहुंचाना है, इसको वायरल करना है कि नहीं करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? एल्गोरिदम. सो इट टेक कंटेंट फ्रॉम क्रिएटर टू गिव इट टू कंज्यूमर. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये समझ में आ गया तो टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स. टाइप क्लियर गाइस, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है.
कि एल्गोरिदम कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपकी रील में, यही सब कुछ डिसाइड करता है। क्लियर क्लियर, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ड्रॉ दिस एंड मास्टर एल्गोरिदम इन 20 मिनट्स। आप सभी को ये ड्रॉ करना है, और हम समझते हैं कि एल्गोरिदम काम कैसे करता है। मैं आपको ये समझाती हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ये ड्रॉ करो, देन आई विल टेल यू। सो गाइस, दिस इज यू एंड दिस इज योर ऑडियंस, और जिसके बीच में कीड़ा है, जैसे कि मैंने बताया, वो है एल्गोरिदम। अब आपको क्या लगता है कि आपने रील पोस्ट करी और एल्गोरिदम ने देखा और वो ऑडियंस को डायरेक्ट देगा? उसके बीच में भी एक छोटी सी प्रोसेस होती है जो कि आपको समझना होगा, छोटी सी होती है। आपको क्या लगता है कि एल्गोरिदम डायरेक्ट ऑडियंस को दे देता है? ऐसा नहीं होता है, बीच में भी एक छोटी सी प्रोसेस होती है, तो वो हम समझते हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं जो कि अगर आज 2K में है, 3K में, 5K में, वो अपने 100K चाहते हैं, टाइप 100K। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो कि 100K को अचीव करना चाहते हैं, 100K फॉलोवर्स को, 10K, 20K? टाइप करके बताइए। ओके, परफेक्ट। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल। सो गाइस, एक बात बताइए, अगर ऐसा एज्यूम करिए आप एल्गोरिदम है, ठीक है, मैं आपको 100 कंटेंट दे देती हूँ। कितने? 100 कंटेंट। अब आप उसका क्या करोगे? आप उसका कैटेगराइज करोगे ना, एक फिटनेस में कर दोगे, एजुकेशन में कर दोगे, सेल्स के रिगार्डिंग, लाइफ स्टाइल, आप ये सारों में कैटेगराइज कर दोगे। तो ऐसे ही एल्गोरिदम भी है, एल्गोरिदम भी ह्यूमन साइकोलॉजी पे बना है, इसको ह्यूमंस ने बनाया है। तो ये क्या करता है, आपकी रील को क्राइटेरिया में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है? क्राइटेरिया में। उसको हमको बताना पड़ेगा कि आप ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तब वो एक परसेप्शन बनाता है। परसेप्शन का यहाँ पर इजी मतलब है इमेज। अगर आपका कंटेंट उसको पता ही नहीं है कि आपके किसके रिगार्डिंग है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा? तो क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि आपको कितने व्यूज देने, इसको वायरल करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो जब आपका एक परसेप्शन बन जाता है, तब एल्गोरिदम आपकी ऑडियंस तक पहुंचा देता है। आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले आपको अपनी निच डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, और कैसे इमेज बना सकते हो, ये इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। यहां तक किसको क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। इतना किसको क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। सो एक बार और समझा देती हूँ मैं, किसी ने टाइप किया कि नहीं आया समझ में। सो गाइस, एल्गोरिदम, जैसे कि मैंने बताया, कीड़ा होता है जो कि डिसाइड करता है कि आपकी रील को वायरल करना है कि नहीं करना है, कितने व्यूज देने या नहीं देने। उसके बीच में क्या होता है? कुछ प्रोसेस। वो प्रोसेस कौन सी होती है? क्राइटेरिया। आपको एल्गोरिदम क्राइटेरिया डिवाइड करता है, व्यूज में, वायरल में, इसको कितना, इसमें इंटरेस्ट लोग रखेंगे कि नहीं रखेगा, तो वो आपका परसेप्शन बनाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो टाइप ऑफ एल्गोरिदम। अब यहाँ पर टू टाइप्स होते हैं मोस्टली, न्यू ऑडियंस, करंट ऑडियंस। ठीक है, करंट ऑडियंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। आपने, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज देखी कि किसी के मिलियंस हैं, लेकिन उनके जो व्यूज है वो 10,000 जा रहे हैं, 20,000 है, लेकिन उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी करंट ऑडियंस इंगेज नहीं करती है जो होम पेज में रील्स आती है। तो ये तो हो गई करंट ऑडियंस। लेकिन अगर आपको न्यू क्लाइंट चाहिए, न्यू ट्रैफिक चाहिए, न्यू लीड्स चाहिए, न्यू फॉलोवर्स चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगी? न्यू ऑडियंस। आपके, जैसे आपने टाइप किया कि आपको 100 के फॉलोवर चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे? न्यू ऑडियंस से। तो न्यू ऑडियंस हम कहाँ से ला सकते हैं? ओनली उसके 3 क्राइटेरिया, 3 एरिया है, इसके अलावा कोई भी एरिया नहीं है। नंबर 1 क्या है? एक्सप्लोर पेज। अगर आपको कोई न्यू ऑडियंस सर्च करेगी तो कहाँ से करेगी? एक्सप्लोर पेज से। अब मैं यहाँ पर आपको शो नहीं करूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, ठीक है, हम थोड़ी चीजों को फास्ट समझेंगे। लेकिन आप इंस्टाग्राम डेली बेसिस पे अगर यूज करते हो तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। तो एक्सप्लोर पेज में आपने देखा होगा कि वहां पर कवर्स दिखते हैं, रील नहीं दिखती है, फिर हम टच करके देखते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाह रही हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट रील के साथ कवर पेज भी होता है। कई लोग क्या करते हैं, यही गलती कर देते हैं कि वो कवर डिजाइन नहीं करते। अगर आपका कवर अच्छा होगा तभी सामने वाला पर्सन एक्सप्लोर पेज में जाके क्लिक करेगा, अदरवाइज वो क्यों ही करेगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो आपको रील के साथ कवर पेज को भी क्रिएट करना है।
नंबर टू, रील टेप। रील टेप, अगर आपका कोई न्यू ऑडियंस आपको कहाँ से सर्च कर सकता है? रील टेप से। तो विनिंग स्टार्ट, आपकी रील में एक जबरदस्त हुक होना चाहिए जो कि सामने वाले पर्सन को रोके, क्योंकि आपको सामने वाला पर्सन 3 से 6 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि मुझे इसकी रील देखनी कि नहीं देखनी। आप भी वही देखते हो रील जो आपको ज्यादा इंटरेस्टेड लगती है और हुक जिसका बढ़िया रहता है, राइट? हर कोई हम लोग रील नहीं देखते हैं, जो एक रिटेंशन ग्रैब करती है वही रील देखते हैं। तो आपके में भी ऐसा ही होना चाहिए, एक जबरदस्त हुक होना चाहिए जो कि सामने वाले पर्सन को रोक सके। ठीक है। नंबर थ्री, सर्च पेज। तो सर्च पेज से भी लोग सर्च करते हैं, तो आपके विनिंग कीवर्ड्स होना चाहिए। तो इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे कि विनिंग कीवर्ड क्या है और ये कैसे हम कर सकते हैं। तो आज अभी हमने टाइप ऑफ एल्गोरिदम में 3 चीजें सीखी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको। ये मैं आपको 3 वर्ड्स में बताऊंगी। सो नंबर वन, आपका एक फॉर्मेट होना चाहिए, आपका एक पैटर्न होना चाहिए। और नंबर थ्री, सीरीज। ये आज के टाइम पर बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पर चल रही है, तो आप सीरीज भी लॉन्च कर सकते हो। तो इसमें होता है क्या, कुछ लोग का बहुत ज्यादा बेनिफिट भी है, चली जाती है रील वायरल। ठीक है, जो सीरीज निकालते हो, तो आप ये भी कर सकते हो। सो यहाँ तक किसको क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है। क्लियर, 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 ओके, परफेक्ट। सब आगे बढ़ते हैं। तो आपका एक बिनिंग कवर होना चाहिए, आपका हुक अच्छा होना चाहिए। ठीक है। सो बिफोर क्राइटेरियाज, अवॉइड दिस 3 थिंग्स टू मेक एल्गोरिदम योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आपको एल्गोरिदम को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, तो आपको ये 3 चीजें अवॉइड करनी होगी। तो वो 3 चीजें कौन सी हैं? नंबर वन, नो एड्स। आपको कोई भी एड्स रन नहीं करवाने अपने इंस्टाग्राम पर। नंबर टू, नो बूस्ट, नो पेड और बॉट फॉलोवर्स। जितने भी फेक फॉलोवर्स रख लेते हैं ना, उनको लगता है कि फेक फॉलोवर से वहाँ उनका दिखेगा फॉलोवर्स का, तो ऐसा नहीं होता है। आपका इससे एल्गोरिदम खराब होता है, तो आपको फेक फॉलोवर्स भी नहीं बढ़ाने हैं। तो ये 3 चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। क्राइटेरियाज ऑफ एल्गोरिदम। तो क्या क्राइटेरिया एल्गोरिदम के हम समझते हैं। तो नंबर वन है कनेक्शन। रूल 60% फॉलोइंग शुड बी फ्रॉम योर नीच। जैसे कि मैंने बताया कि एल्गोरिदम को हमको परसेप्शन बनाना है, तो आपके जो नीच के लोग हैं, 60% आपकी फॉलोइंग होनी चाहिए आपके नीच के लोगों की। इससे होगा क्या कि एल्गोरिदम को लगेगा कि अच्छा ये लोगों को फॉलो कर रहा है, वही लोगों की फील्ड को कर रहा है, मतलब इसको इंटरेस्ट है। तो एक परसेप्शन यहाँ पर बन रहा है। तो 60% जो फॉलोइंग होनी चाहिए वो आपके निच की होनी चाहिए, बाकी की 40% आप अपनी फैमिली एंड अदर्स को रख सकते हो। ठीक है। नंबर टू, इंटरेक्शन। आपको अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन भी करना है, इंगेजमेंट करनी है। एक चीज समझना है, यहाँ पर नोट डाउन भी करते जाओ ये सारी चीजें, कि आप अपनी जब रील पोस्ट कर रहे हैं उससे 30 मिनट पहले, बिफोर 30 मिनट, आपको रील जो भी आपके नीच के लोग हैं उनसे आपको इंगेज करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। अब इससे होगा क्या कि जब आपने रील पोस्ट करोगे आफ्टर 30 मिनट, एल्गोरिदम को क्या लगेगा, इससे पहले ये इंटरेस्ट दिखा रहा था उसी रील में। ठीक है, उसका परसेप्शन को यहाँ पर परसेप्शन क्रिएट करना है। ठीक है। तो आपको 30 मिनट पहले इंगेजमेंट करनी है अपने नीच के लोगों के साथ। आफ्टर दैट, जब आपकी रील पोस्ट हो जाए, तो आपको 1 से 1 घंटा अपनी ऑडियंस के साथ इंगेजमेंट करनी है। आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, उनके कमेंट के रिप्लाई कर सकते हो, डीएम्स एंड स्टोरीज के रिप्लाई कर सकते हो। आपको एक कनेक्शन बिल्ड करना है। ठीक है, डीएम्स एंड स्टोरी क्या जरूरी नहीं कि आप डेली बेसिस पे रिप्लाई करो, आप वीकली भी कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने कहा था कि कीवर्ड क्या है हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर आ गया है कीवर्ड। सो फर्स्ट है यूजर नेम। आपका यूजर नेम बढ़िया होना चाहिए, नेम, बायो, कैप्शन, हैशटैग, ए टॉपिक, आईजी फॉन्ट्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें पता होंगे। ठीक है। तो कीवर्ड में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसको आगे भी समझ लेते हैं कैसे। सो यूजर नेम शुड बी रिलेटेड टू लाइक, आपका यूजर नेम ऐसा हो सकता है कि अगर आप इंस्टाग्राम कोच हो तो आप आईजी दीपाली रख सकते हो, आईजी कुछ भी रख सकते हो। ठीक है। तो आपका यूजर नाम ऐसा होना चाहिए, इससे क्या होगा कि एक परसेप्शन बनेगा। सोशल मीडिया एक्सपर्ट रख सकते हो, कंटेंट स्टडी, ये जस्ट मैं आपको सब एग्जांपल दे रही हूँ। और आपका कंटेंट किसके रिगार्डिंग होना चाहिए? इंस्टाग्राम टिप्स, क्रिएटर इकोनॉमी, पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, मैं जस्ट क्या दे रही हूँ कि एग्जाम्पल। अगर आप एक इंस्टाग्राम कोच हो तो आप इंस्टाग्राम के टिप्स दोगे। फिर आपकी नीच क्या होनी चाहिए? इंस्टाग्राम एंड रील मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट, आईजी एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट। ये सारी चीजें क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है। अब हैशटैग आपको बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। ये कब होता था हैशटैग?
ईयर 2021 में, तब क्या होता था कि लोग बहुत ज्यादा हैशटैग यूज कर रहे होते थे, 50 50 100 100 करते थे। ऐसा अब नहीं होता, एल्गोरिदम को इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब आप बताओ मुझे, आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने मेन्यू में, अगर आपको सामने वाला पर्सन मेन्यू दे रहा है, ठीक है, तब तो आप इजिली चूज कर लोगे कि हाँ मुझे ये खाना है, ये खाना है। आप बता रहे हो मुझे पाव भाजी चाहिए, मुझे पनीर की सब्जी चाहिए, आप मेन्यू में सिलेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर वहीं पर वेटर आपको बोले कि मैम आपको क्या क्या चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे ही पहले होता था। अगर आपका नीच क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तब जाकर मैं ये सारी चीजें कर देते। लेकिन अगर आपकी नीच क्लियर है, आपको पता है, तो आप ओनली अगर 2 से 3 भी कीवर्ड्स अपने नीच के अकॉर्डिंग, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग लिखते हो, इट इज इनफ। ओके, सो आपको हैशटैग भी ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। सो योर फर्स्ट 100 व्यूज डेफिनेशन। देखो, अब एल्गोरिदम काम कैसे करता है, हम इस चीज को यहाँ पर समझते हैं। आपने रील पोस्ट की, आपका क्राइटेरिया डिसाइड हो गया, उसने परसेप्शन बना लिया। अब वो करेगा क्या? सबसे पहले आपके नीच के, जैसे कि मैंने बताया, आपके नीच के 100 लोगों को वो शो करेगा। अगर उन्होंने इंगेज किया तो वो 1000 को दिखाएगा। अगर वो 1000 पर्सन ने इंगेज किया तो वो 10 के नहीं किया तो 100 के। ऐसे आपकी रील जाती है वायरल, मिलियंस में जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। टाइप क्लियर। थोड़ा हम चीजों को फास्ट समझेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमको कवर करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, क्लियर, ओके, परफेक्ट। सो वायरलिटी कॉन्सेप्ट। अब वायरलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसे कई लोग होंगे जो कि रील स्क्रॉल करने जाते हैं जस्ट 2 मिनट, लेकिन वो अपने 2 घंटे बिता देते हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं जो कि 2 मिनट के लिए सोचते हैं कि फोन यूज करते हैं, लेकिन वो अपने 2 घंटे वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट नहीं, वेस्ट कर देते। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि चलाने तो 2 मिनट जाते हैं लेकिन 2 घंटे बिता देते हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो कि 2 मिनट के लिए जाते हैं लेकिन अपने 2 घंटे वेस्ट कर देते हैं, वो भी रील स्क्रॉल करने में। मी। सो गाइस, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? सो गाइस, आप बताओ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी कैलोरी बर्न्स नहीं हो रही है। आपकी कैलोरी बर्न नहीं हो रही। यहाँ पर है, यू स्क्रॉल बिकॉज यू डोंट बर्न कैलोरीज। कैलोरीज का क्या है? आपका दिमाग नहीं लग रहा होता है। जहां पर दिमाग लग रहा होता है वो तो यूट्यूब जैसी चीजें होगी जहां पर आप सर्च करके जा रहे हो। लेकिन रील स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम एंटरटेनमेंट के लिए। अब आप बताओ, जहां पर दिमाग लगाना होगा, क्या आप वहां पर रुकोगे? नहीं, आप स्क्रॉल कर देते हो। सो यू स्क्रॉल, और अगर आप स्क्रॉल नहीं कर रहे, सो यू स्क्रॉल बिकॉज यू डोंट बर्न कैलोरीज। ठीक है, तो आपको रील भी ऐसी क्रिएट करनी जो कि इजिली लोगों को समझ में आ जाए, अंडरस्टेबल हो, ना कि बहुत ज्यादा आपको टफ बनाना है। तो ये वायरलिटी कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैंने आपको टिप्स एंड टिप्स बताई जो कि आपको शायद नहीं पता होगी, राइट? तो आपको कुछ नया सीखने को मिला। टाइप न्यू इन द चैट बॉक्स अगर आपने आज कुछ नया सीखा। टाइप न्यू। सो गाइज, थैंक यू। यहाँ पर हमारा कंटेंट एंड होता है और बहुत सारी चीजें न्यू हमने सीखी। तो यहाँ पर कितने लोगों को आज का सेशन बहुत ज्यादा बढ़िया लगा? टाइप करके बताओ कि आज का सेशन कैसा रहा। सो गाइस, यहाँ पर हम सेशन को एंड करते हैं। सो गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।